अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप क्लास 9th में पढ़ते हैं और पेपर के इतने नज़दीक आने के बावजूद भी आपकी फ़िज़िक्स की तैयारी नहीं है? सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको टारगेट पेपर देने वाला हूँ क्लास 9 का 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि एक प्रिपरेशन पेपर होगा जिसकी तैयारी करके इंशाल्लाह आप अपने फ़िज़िक्स के पेपर में 90+ % मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, सो आप इस चैनल को हो सकता है नहीं जानते हो और फर्स्ट टाइम इस पर विज़िट कर रहे हो, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो टारगेट पेपर होता है वो तमाम बच्चों के लिए होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और जिन्होंने तैयारी की हुई है और वक्तन फ़वक्तन वो एग्ज़ाम्स या टेस्ट के ज़रिए अपने क्लास 9 के फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी कर रहे थे, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि कहीं उनकी कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। ठीक है, सो आखिर तक इस वीडियो को देखना। मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर की तैयारी किन सवालों की करनी है, किस तरीके से करनी है। सो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा तलाश फेस एकेडमी का क्लास 9 का प्रिपरेशन पेपर, और ये है फॉर फिज़िक्स 2025 एग्ज़ाम्स अगर आपने देने हैं। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है पहले उसको समझो किस तरीके से है। देखो, आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि यूनिट 1 से कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ, और फिर आखिर में न्यूमेरिकल्स भी हैं कि आपको किन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। सो अगर आप यूनिट 1 की तरफ देखते हैं, सो यूनिट 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। इस चैप्टर की तैयारी करने के लिए आपको 3 डेफिनेशंस की तैयारी करनी है लाजमी। आपको पता होना चाहिए कि भाई मास क्या है और किलोग्राम की क्या डेफिनेशन है, लेंथ क्या है, मीटर की क्या डेफिनेशन है, और फिर टाइम क्या है और सेकंड की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, इन डेफिनेशन की तैयारी करके इंशाल्लाह इस चैप्टर से जो भी डेफिनेशन आनी है इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इन शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि याद रखिए हमारे पास ऐसा सवाल आता है डिफाइन द फॉलोइंग, तो उसके अंदर कोई सी 3 चीज़ें लिखी होती हैं और आपने उनको डिफाइन करना होता है। सो अगर वो चैप्टर नंबर 1 से होंगी तो वो इन्हीं टॉपिक्स में से होंगी। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं? लॉन्ग एंड शॉर्ट। मुकम्मल सवाल पूछेंगे तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, और उसमें से कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो शॉर्ट बन जाता है। जैसे आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स मेन ब्रांचेस। अगर वो ज़्यादा ब्रांचेस पूछते हैं, 5 ब्रांचेस पूछते हैं और 1 नंबर की डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स हो गई, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अगर वो चाहें तो इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में भी दे सकते हैं कि डिफाइन फिजिक्स एंड इट्स 3 मेन ब्रांचेस और 2 मेन ब्रांचेस। सो आप इस पूरे सवाल की तैयारी करो कि भाई फिजिक्स क्या है, उसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं, तो इंशाल्लाह शॉर्ट में आएगा तब भी अटैम्प्ट कर लोगे, लॉन्ग में आएगा तब भी अटैम्प्ट कर लोगे। इसके अलावा एक सवाल आपको मिलेगा जो कि होता है एक्सप्लेन हाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इरेगुलर सॉलिड एंड रेगुलर सॉलिड आर मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर। ये एक सवाल है, इसके भी 3 हेडिंग्स हैं। तो शॉर्ट में पूछा जा सकता है इसको कि भाई लिक्विड की लेंथ कैसे मेजर करते हैं, रेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं, और इरेगुलर सॉलिड की भी वॉल्यूम को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल इस चैप्टर से एक ही किस्म के आ सकते हैं, और वो है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है। यानी कि आपको जो है मिसाल के तौर पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दे दी जाएँ, नंबर्स दे दिए जाएँ, और बोला जाए कि हर एक के अंदर काउंट करें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो 1 मार्क फॉर ईच, तो 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है एज अ न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ मैं। सो अगर आप यूनिट 1 की तैयारी करेंगे, ये चैप्टर बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ, उसके बावजूद भी अगर आपने इन टॉपिक्स की तैयारी करी तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 में कोई दुश्वारी नहीं होने वाली आप लोगों को। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। डेफिनेशन इसमें से आप सिर्फ 3 याद कर लें, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और अगर थोड़ा सा सेफ प्ले करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वगैरह की डेफिनेशन जो है पता होनी चाहिए। एक्चुअली वो स्पीड और वेलोसिटी के टॉपिक में ही शामिल है। सो स्पीड इधर से हो गया, वेलोसिटी हो गया और एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, डिफरेंसेस इस चैप्टर से 3 किस्म के आ सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन के डिफरेंस आपने देखने, 3 डिफरेंस देखने हर एक के ना, रेस्ट और मोशन के दरमियान में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में, स्केलर्स एंड वेक्टर्स के दरमियान में। जैसे ही आप ये 3 डिफरेंसेस कर लेंगे, सो अगर इस चैप्टर से कोई भी डिफरेंस वाला सवाल पेपर के अंदर आना है तो वो आपको आता होगा, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन हो सकता है, बाय नेम भी पूछ सकते हैं। तो जितने बुक के अंदर टाइप्स ऑफ मोशन हैं उन सब की आपने तैयारी कर देनी है।
और प्रैक्टिस करनी है आपने दो इक्वेशन ऑफ मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि शॉर्ट में ही आ सकता है, बट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना, ये लॉन्ग के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने जब इसकी तैयारी करनी है तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही करनी है। ठीक है, फर्स्ट शॉर्ट में आ सकती है इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन की डेरिवेशन जो है वो लॉन्ग में आ सकती है, फर्स्ट वाली शॉर्ट की है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि न्यूमेरिकल की कोई ना इसमें वो नहीं है, अपना सही से तरतीब नहीं है, सो मैंने पेज नंबर 57 लिख दिया। आप जाइए पेज नंबर 57 पर, उसमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं ए और बी पार्ट वाले, उनकी अच्छे से तैयारी करो, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को अप्लाई करके देखो, एग्जाम्पल्स को देखो, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी तरीके से मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के जो तीन न्यूमेरिकल हैं, सी है, डी है, ई है, उसी पेज नंबर 57 के ऊपर, सो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। और याद रखना, न्यूमेरिकल नंबर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि न्यूमेरिकल नंबर क्या है, बट न्यूमेरिकल नीड्स प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गलती के चांसेस कम होंगे, तभी सही होगा। वरना ऐसा थोड़ी कि न्यूमेरिकल को एक बार देख लिया है कैसे सॉल्व हो रहा है और आपको बस आप बिल्कुल जो है वो मेमोरी के अंदर जो है वो सेव करके चले गए। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ताकि अगर थोड़ी बहुत वैल्यूज़ या थोड़ी बहुत कंडीशन को चेंज कर दें तो आप जो है ना न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, बात समझ में आ गई न्यूमेरिकल के हवाले से। अच्छा, फिर आइए यूनिट नंबर 3 पर, जो कि है डायनामिक्स। यहाँ से जो डेफिनेशन है, फोर्स क्या है उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, न्यूटन वगैरह, वो सब पढ़ना है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है उसका फॉर्मूला क्या है वो पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब याद करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है उसका फॉर्मूला क्या है, और यूनिट कोई होता नहीं है, तो ये भी बात याद रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज़ नो यूनिट। डिफरेंसेस चैप्टर से तीन डिफरेंस एटलीस्ट मास और वेट के दरमियान में आपने याद करने हैं, कि मास ये है, वेट ये है, दोनों के फॉर्मूले और उनकी वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती, पूरा जो है ना टॉपिक डिफरेंसेस के तौर पे याद करने, तीन डिफरेंसेस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पर अगर आप आते हो, सो सबसे पहला सवाल हो सकता है कि डिफाइन मोमेंटम, उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट। तो यहाँ पर अगर सवाल खत्म हो जाता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक नंबर की एक चीज़ आपने लिखनी है। फिजिक्स में देखो बच्चों, इतनी तफसील नहीं लिखी जाती, जितना पूछें उतना लिखना है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि इस्लामियत है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लिखे चले आ रहे हैं, लिखे चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखो, इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। और आखिर में देखेंगे ना तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि डिफाइन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स। एक छोटी सी डेरिवेशन है, नोट्स में अवेलेबल है मेरे, उसके अंदर आप देखेंगे तो ये साबित करना होता है कि फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, तो वो भी आपने याद करना है। अच्छा, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो फिगर के साथ है, स्टेटमेंट लिखनी है मैथमेटिकल और पूरा जो फिगर है उसके साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करना है और एक्सप्लेन भी करना है पूरा इनर्शिया वगैरह को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करना है ये। इसके बाद हो जाएगा डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और उसकी क्या एप्लीकेशन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वो आपने देखा होगा, रोड बैंकिंग हो गया, क्रीम सेपरेटर, वो आप याद कर लें। ठीक है, अब जो चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ना, तो बाकायदा क्वेश्चन वाइज हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी तो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट भी है वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 6 का बी और सी, इनकी तैयारी करनी है। 7, 9 का सी और 10 का बी, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह जो भी न्यूमेरिकल पेपर में आएगा इस चैप्टर से वो 100% आप जो है वो कर पाएंगे सही। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही न्यूमेरिकल करें। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ये आखिरी चैप्टर है जो कि रिड्यूस नहीं हुआ। सो इसमें से डेफिनेशंस के अंदर टॉर्क है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, टॉर्क को पढ़ो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ो और इक्विलिब्रियम, इनकी डेफिनेशंस याद कर लो। अच्छा, डिफरेंसेस के अंदर लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। 3 डिफरेंसेस हैं, फिगर और फार्मूला और इसी के लिहाज से जो इसका मेन डेफिनेशन है। तो 3 डिफरेंसेस जो भी मैं दे रहा हूँ वो आपने याद रखने हैं। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड टू टेल रूल है, शॉर्ट के अंदर आ सकता है कि भाई डिफाइन रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस और ग्राफिकल मेथड बताना है, जिसे हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो ये हो सकता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताना है और फार्मूला ड्राइव करना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के लिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन के अंदर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल इक्वेशन है और जो स्टेटमेंट है वो तो है ही फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन की। अच्छा, ये जो सवाल मैंने लिखा है कि 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 है स्टेट्स, स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, तो ये शॉर्ट में आने के चांसेस है विद द हेल्प ऑफ 1 एग्जाम्पल ईच। आप हर एक की डेफिनेशन याद करो, हर एक की एक एग्जाम्पल जो है ना आपने याद रखनी है।
और प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल 2, 3, 4, 5, 8 और 9 सबके बी पार्ट है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो बी पार्ट वाले हैं वही हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अब जो बाकी आपके चैप्टर हैं वो आप जानते हैं कि वो सारे के सारे रिड्यूस्ड वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले आ रहा है यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर। इसमें से जो डेफिनेशंस आपने याद करनी है वो सिर्फ 3 है, प्रेशर है, फोर्स है और इलास्टिक बिहेवियर है। ये आपने 3 डेफिनेशन जो है वो याद करनी है। अच्छा, बाकी सवाल 2 हैं। फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ। 3 नंबर के लिए बहुत है ये सवाल, इतनी तफसील नहीं है इसमें। और लॉन्ग क्वेश्चन एक हो सकता है कि डिफाइन हाइड्रोलिक मशीन और हाइड्रोलिक प्रेस का जो है वो जो पूरा फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ फिगर, इसकी अच्छे से तैयारी करके रख लेना। और न्यूमेरिकल 3 है, हुक्स लॉ या पास्कल्स लॉ से रिलेटेड, 4, 8 एंड 9। ठीक है भाई, तो मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों बता रहा हूँ आपको। अब थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ पार्ट शॉर्ट में आ सकता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन को ऐड करके लॉन्ग में दिया जा सकता है, बट मेजॉरिटी जैसे सवाल आते हैं वो मैंने आपको बताए। ठीक है, आइए ग्रेविटेशन पर, यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। दो डेफिनेशन याद करनी है। वेट, वैसे वो आपको मास और वेट का जो डिफरेंस है उसमें भी याद कर लोगे, यहाँ पे और पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन और डिफरेंसेस हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के दरमियान में। सो इसके दरमियान में भी 3 डिफरेंस आपने याद रखने। लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, मास ऑफ अर्थ लास्ट ईयर आ गया था, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है रिपीट हो जाए। तो जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की प्रैक्टिस करोगे तो मास ऑफ अर्थ की प्रैक्टिस भी कर लेना, उसकी वैल्यू भी याद कर लेना। और न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ज़्यादा हैं, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12। वजह यह है कि वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, हर न्यूमेरिकल एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है बच्चों। ज़्यादा न्यूमेरिकल लिख दिए इस चैप्टर के, सबको एक एक 2 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे तो इंशाल्लाह काम चल जाएगा। यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अच्छा, इसमें से भी 2 सवाल बनते हैं। एक तो बिहेवियर ऑफ गैसेस जो 3 हिस्सों में है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसको अगर शॉर्ट में दें तो याद तो आपने पूरा किया हुआ होगा, 1 नंबर की 1 हेडिंग होगी तो 3 हेडिंग के 3 नंबर हो जाएंगे, शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है। लॉन्ग में आएगा तो यकीनन उसको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। याद पूरा करो, शॉर्ट में आए तो शॉर्ट कर लो, लॉन्ग में आए तो पूरा लिख देना। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स लॉ, और उसका ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल की तैयारी करना 7, 8, 9, और ये बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल है बेसिकली ना, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जो होता है, तो इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। इसमें 3 डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है, वर्क है, एनर्जी है और पावर है, जो इसका नाम है वो आपने याद रखना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और उसका फॉर्मूला। एक बात बताता चलूँ, अगर टीचर ने भी इसको ड्राइव नहीं कराया हुआ तो आप उसे उन्हें याद दिलाइए कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बुक में नहीं है, बट आप देखेंगे ना तो जो चैप्टर के आखिर में क्वेश्चंस होते हैं ना वहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, तो पेपर के अंदर ये आ सकता है कि काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करें और उसका फॉर्मूला ड्राइव करें। सो 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जस्ट स्टेट करना है, और डिफरेंट कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी आपको नज़र आएंगी, तो याद कर लो सारी हेडिंग्स। जितनी पूछी जाए उतनी लिख देना, क्योंकि आमतौर पे वो बाय नेम पूछेंगे कि भाई बायोमास क्या है या टाइडल क्या है, इस तरीके से बाय नेम पूछेंगे, तो इंशाल्लाह याद कर लोगे सब तो हो ही जाएगा। न्यूमेरिकल मैंने ज़्यादा लिख दिए इस चैप्टर के, वजह यह है कि प्रैक्टिस के लिए बेहतर है, जितने न्यूमेरिकल्स की तैयारी करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे आपको सिंपल से और रिपीटेड न्यूमेरिकल्स लगेंगे, तो क्या है, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं ना, बार 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 एक ही टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है भाई, अब आइए यूनिट 9 पर, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। 2 डेफिनेशन याद करो इसमें से, एक स्पेसिफिक हीट है और एक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अच्छा, और पता है क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी याद कर लो, वो मैंने अलग से सवाल के अंदर लिख दिए, याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। डिफरेंस हीट और टेम्परेचर का है, फिर से वही 3 डिफरेंसेस याद करने हैं। 3 इफेक्ट लिखने हैं ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, दैट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, 3 है, शॉर्ट में आ सकता है। और बाकी ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने बताया आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इंशाल्लाह इसकी तैयारी भी कर लोगे तो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों कवर हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल 4, 1, 2, 3, 4, बस ये 4 न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है।
ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर्स हो गए, पूरे वाले भी और रिड्यूस वाले भी, दोनों मैंने आपको बता दिए। देखो बच्चों, बात यह है कि अभी तक तैयारी नहीं करी तो ये अवेलेबल है आपके पास ना। इंशाल्लाह इससे तैयारी शुरू कर दो, जब तक पेपर की बारी आएगी आपकी 100% तैयारी हो जाएगी और आप अपने पेपर के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर पाएंगे। ठीक है। और अगर कोई सवाल होते हैं आप लोगों के, कोई कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी क्लास 9 की वीडियो में जाके आप कमेंट्स के अंदर लिखोगे अपना सवाल, तो इंशाल्लाह मेरी नज़रों से गुजरेगा, मैं फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा कोई भी डिस्कशन आप कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, इस पेपर को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरों को भी इस पेपर को फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरे जो आपके दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।